नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस जो हैं वो कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इस साल 2024-25 में हम मालदीव्स को 600 रुपए नहीं 600 करोड़ रुपए देने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही प्रश्न पैदा हुआ होगा कि भाई रिलेशनशिप खराब होने के बावजूद भी वाई वी आर गिविंग दिस बिग अमाउंट टू मालदीव्स। आज हम इसका एक थरो एनालिसिस करने वाले हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने हैं। अगर ये 3 पॉइंट समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि भारत इतना सारा पैसा जो है वो मालदीव्स को क्यों दे रहा है। एंड डियर फ्रेंड्स, अभी 3 दिनों पहले की बात है, भारत और मालदीव्स के बीच में एक मिलिट्री पर्सोनेल को लेकर एक डील हुई है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विथ व्हाई। तो नंबर 1 रीजन जो है वो ये है कि अभी कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मालदीव्स में ऑलरेडी चल रहे हैं। और याद रखिए, ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसके लिए होते हैं? क्या मालदीव्स की सरकार के लिए हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों के लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स टाइम पर फिनिश हो जाएंगे तो 2 चीजें होगी, लोगों की भी मदद हो जाएगी, और अगर आप ब्रांड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भी भारत की गुडविल जो है वो बरकरार रहेगी कि रिलेशनशिप खराब होने के बावजूद भी भारत की सरकार ने लोगों पर फोकस जो है वो नहीं हटाया। So this is number 1 reason, right? दूसरी जो चीज है, याद रखिए, we are doing analysis here. I'm not sharing just information with you. हम चीजों को गहराई से समझ रहे हैं। And this is the thing that will help you with general awareness. Examination के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं तो भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड पॉइंट जो है दैट इज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है नेबरहुड फर्स्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डिसीजन है भारत का वो इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड फर्स्ट की बात आई है तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। यू कैन सी ऑल द कंट्रीज ऑन योर स्क्रीन एंड थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल इन्फोग्राफिक। यहां पर बाकी सारे देशों की बात है। देखिए 2022-23 जो पैसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर इससे पहले का जो साल था 23-24, राइट, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, और अभी का जो साल है 24-25 उसके लिए क्या पैसे दिए जाएंगे, कौन सी अमाउंट है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये करोड़ रुपीस की अमाउंट है। तो मालदीव्स की ही अगर हम बात करें तो 22-23 में 183 करोड़ रुपीस हमने दिए थे। फिर देखिए एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला 23-24 में 770 करोड़ रुपीस, और फिर यहां से थोड़े पैसे कम, थोड़े तो नहीं, एक बहुत बड़ी अमाउंट। इनफैक्ट एक साल पहले जो अमाउंट दी थी उतनी अमाउंट यहां पर कम हुई है। 770 में से 600 करोड़ रुपीस हम इस साल देने वाले हैं। बाकी के देशों का आंकड़ा आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडियन ओशियन रीजन में मालदीव्स जो हैं ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम नेबर है। डियर फ्रेंड्स, इंडियन ओशियन रीजन के चैलेंजेस आप जानते हैं, भारत ने इसी चीज को लेकर एक सागर नाम का इनिशिएटिव जो है वो भी लॉन्च किया है। मालदीव्स में इससे पहले की जो सरकार थी, अभी सरकार जो है ये मुइज्जो साहब की सरकार है, रिलेशन कैसे हैं आप जानते हैं, लेकिन जब सोली साहब की सरकार थी तो उस समय पर भारत और मालदीव्स के रिलेशंस जो है वो काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गए थे। तो उस समय पर जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए उसको थोड़ी बंद कर सकते हैं, ऑफकोर्स बंद करने भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। $500 मिलियन का यह प्रोजेक्ट है, और भारत नहीं चाहता है कि मालदीव्स की सरकार के साथ रिलेशनशिप भले ही बिगड़ चुके हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ते रहने चाहिए। ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है ना, ये तो अभी तक का मालदीव्स का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। और याद रखिए ये सारे पैसे जो भारत दे रहा है ना, इट इज नॉट ए लोन। ऐसा नहीं है कि आज भारत की सरकार मालदीव्स को पैसे दे रही है और कुछ सालों के बाद मालदीव्स की सरकार को ये पैसे वापस प्रोवाइड करें। नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ लोन एंड अ ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या है कि हंसी खुशी अपनी मर्जी से भारत जो है वो ये पैसे मालदीव्स को दे रहा है, ये प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और ये पैसे भारत को वापस नहीं चाहिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, ये सारे पैसे हमारे देश के गरीबों में बांटे जाने चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। देखिए कई बार ऐसा भी होता है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल जिससे चीजों को आप थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई चांद पर जाने की क्या जरूरत है, यहां पर तो बहुत गरीबी है, यहां से आपको सारी चीजें हैंडल करनी चाहिए, मींस यहां की गरीबी को सॉर्ट आउट कीजिए, चांद पर नहीं जाना है। देखिए जो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनका जो पोटेंशियल है उनका क्या, और जो सैटेलाइट्स हमने अलग अलग जगहों पर भेजे हैं ऊपर, तो उनसे हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम लाखों करोड़ों किसानों की भी मदद कर रहे हैं ना। तो चीजों को थोड़ा हमें एक बड़े लेवल पर से देखने की जरूरत है, राइट, और हमेशा देखना भी चाहिए। एनीवेज, मैं इन सारी डिटेल्स में और ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे जूनियर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर राजकुमार रंजन सिंह साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में यह स्टेटमेंट दिया है
India's neighborhood first policy continues to guide its approach towards the management of relations with the countries in its immediate neighborhood. जो हमारे देश के पड़ोसी देश है ना, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको यही एक गाइडलाइन के तौर पर काम करती है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। दूसरी चीज, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी है जो भारत की सरकार है उसके जितने भी रेलेवेंट आर्म्स हैं। तो रेलेवेंट आर्म्स में अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आ गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री आ गई इसमें, फिर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट। तो दोस्तों भारत सरकार के जितने भी रेलेवेंट आर्म्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसकी इंपैक्ट आती है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये सारे अलग अलग आर्म्स के द्वारा भी देखी जाती है। जो भारत सरकार की अलग अलग ब्रांचेस है ना वो भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखती है। और उन्होंने पार्लियामेंट में यह भी कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से क्या क्या हुआ है, एक तो डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, फिजिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है और इसी के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है वो भी इंप्रूव हुई है। दोस्तों दो देशों के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज भले ही चल रहे हो, लेकिन अगर लोगों के बीच में प्यार है, जिसको पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कहते हैं, अगर लोगों के बीच में मित्रता है तो रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए और इंडिया। यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ही खराब थे। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया ना, सेकंड टेस्ट पोखरण टेस्ट किया, तो यूएसए ने तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग यूएसए में रहते हैं, उन्होंने लॉबिंग किया, उन्होंने यूएसए की सरकार को समझाया कि देखिए हमारे रिलेशन आपके लोगों के साथ भी अच्छे हैं और हमारा जो वतन है उसके प्रति भी हमें प्यार है, थिंग्स लाइक दैट। और फिर बेसिकली इससे ये एक पिलर के तौर पर काम आता है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। और आज देखिए इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कितने अच्छे हैं। और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से बहुत सारे देशों के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी काफी इंप्रूव हुए हैं। राजकुमार रंजन सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये भी बताया, द गवर्नमेंट कीप्स ए कांस्टेंट वॉच ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स। भारत सरकार की निगाह हमेशा रहती है, अगर कोई इश्यूज आते हैं जैसे कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या फिर कोई दूसरे ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो भारत की सरकार टाइम टू टाइम उठा ही लेती है। अब देखिए मालदीव्स की ही बात करें तो यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। इन 2019 भारत और मालदीव्स की सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। ये एमओयू जो है वो HICDPs के बीच को लेकर हुआ है। इसका मतलब है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। याद रखिए ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसकी इंपैक्ट कम्युनिटी पर बहुत ही हाई रहती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये प्रोजेक्ट्स सरकार को कैसे करना है वैसे नहीं है, लोकल कम्युनिटी की क्या प्रायोरिटीज है उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। और ऐसे 47 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये प्रोजेक्ट्स भारत और मालदीव्स ने तय किए थे और इनमें से 8 प्रोजेक्ट जो है ना इनको तो कंप्लीट करके इनका उद्घाटन भी हो चुका है। जैसे टूरिज्म जोन्स हैं, प्रोस्थेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और इसके लिए भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉट किए थे। सो ये थे कुछ मेन रीजंस। अब दोस्तों इसकी और गहराई में जाते हैं, एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, एनालिसिस की बात करें तो देखिए 2012 से लेकर 2017 के बीच में भारत और मालदीव्स के रिलेशंस जो है ना वो उतने अच्छे नहीं थे। सोली साहब की जो सरकार थी उससे पहले प्रेसिडेंट यमीन की सरकार थी और यमीन सरकार जो है वो भी प्रो चाइना एंटी इंडिया वाली सरकार थी। लेकिन उस समय पर भी भारत ने क्या किया, भारत ने पैसे देना जो है वो बंद नहीं किया था। उस समय पर भी भारत ने बहुत ही मैच्योर तरीके से मालदीव्स के साथ रिलेशन को मेंटेन रखा और 2023-24 में एज वी ऑल नो क्या क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत काफी मैच्योर और एकोमोडेटिव तरीके से मालदीव्स के साथ डील करा। एकोमोडेटिव यानी कि जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करने की कोशिश। तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू मालदीव्स। और 3 बड़े रीजन हैं जो आपको समझने हैं। नंबर 1 रीजन है कि अभी मालदीव्स की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही खराब शेप में है और भारत चाहता है कि ये हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे हाई इंपैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे तो वहां की कंपनीज, वहां के लोगों को क्या मिलेगा, जॉब्स मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएंगे तो वहां की इकोनॉमी जो है उसको बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा तो लोग याद रखेंगे ना कि देखिए भारत की सरकार ने ये प्रोजेक्ट जो है उनको एग्जीक्यूट करवाया और आज इसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी मदद हो रही है। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। नंबर 2, भारत की सरकार जो है वो मालदीव्स की सरकार और चाइना की सरकार दोनों को एक सिग्नल भेजना चाहती है। यह सिग्नल यह है कि भारत की सरकार यह कहना चाहती है कि देखिए पावर में कोई भी आए, मालदीव्स में अगर मुइज्जू साहब की सरकार है और फ्यूचर में अगर सोली साहब की सरकार आएगी, डजंट मैटर, भारत जो है वो मदद करता रहेगा। बीजिंग जो है चाइना ने उसने क्या किया पता है, चाइना राह देख रहा था कि अगर प्रो चाइना की सरकार आएगी तब हम $150 मिलियन आपको देंगे, जब तक ये सरकार नहीं आएगी तब तक पैसे नहीं देंगे। भारत ऐसा नहीं करता, भारत जेन्युइनली मित्रता करता है
और चाइना जो है वो सौदा करता है। तो ये भी चीज जो है वो भारत ने ये पैसे देने का डिसीजन जो है वो लेकर ये भी चीज साबित कर दी है कि वी आर नॉट लाइक चाइना, वी आर टोटली डिफरेंट। ठीक है। और जो थर्ड रीजन है वो ये है कि भारत की सरकार, मुइज्जो साहब की सरकार को ये एक इंडिकेशन दे रही है कि देखिए आप अभी कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं तो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू टुगेदर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ मालदीव्स, राइट। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं दोस्तों, ये बहुत ही इन डेप्थ रीजंस हैं। ये आप समझ गए तो आपको भारत सरकार की ये जो स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों भारत और मालदीव्स की सरकार के बीच में एक डील हुई है। ये डील जो है ये 2 फरवरी 2024, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है। ये मीटिंग जो है ये न्यू दिल्ली में हुई थी और अब भारत ने ये डिक्लेयर किया है कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन निकाला है। भारत के कुछ जो हमारे पर्सोनल है ना, मिलिट्री पर्सोनल, जिनको भारत ने मालदीव्स में डिप्लॉय किया है, तो अब भारत की सरकार जो है वो उनको वापस बुला रही है। भारत के लगभग 80 जितने मिलिट्री पर्सोनल जो है वो मालदीव्स में डिप्लॉय किए गए हैं। उनका मेन काम क्या है? 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और एक डोनियर एयरक्राफ्ट है। इनको ऑपरेट करने के लिए ये 80 इंडियन मिलिट्री पर्सोनल वहां पर डिप्लॉय किए गए। ठीक है। अब याद रखिए ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं भारत ने वहां पर दिए हैं और ये जो डोनियर एयरक्राफ्ट है इसने बहुत सारे मेडिकल इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन के मिशन जो है वो पिछले कुछ सालों के अंदर मालदीव्स में कंडक्ट किए हैं। तो ये भी मालदीव्स की मदद करने के लिए भी है। मालदीव्स की सरकार ने यह डिक्लेयर किया है कि 10 मई 2024 आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारत जो है वो 3 स्टेजेस में, ये 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के वहां पर, तो 3 स्टेजेस में भारत जो है वो अपने पर्सोनल को वापस बुला लेगा और ये जो मिलिट्री पर्सोनल है ना उनको रिप्लेस किया जाएगा सिविलियन पर्सोनल से। हमारे मिलिट्री के पर्सोनल वापस आ जाएंगे और भारत के जो सिविलियंस हैं जो ये एयरक्राफ्ट और ये सिस्टम को ऑपरेट करना जानते हैं तो उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। अगेन आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए अगेन अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे देन यू विल फाइंड कि भारत ने क्या किया। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जो इलेक्शन कैंपेन और जो चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया आउट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसका भी मान रख लिया। दूसरी चीज, भारत जो चाहता है कि भाई हमारे ये 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स जो है वो वहां पर मेंटेन रहें, उसका टच जो है वो लॉस्ट ना हो जाए, तो ये भी होगा। हमारे सिविलियंस जो है वहां पर इनको ऑपरेट करेंगे। और नंबर 3, चाइना को भी एक सिग्नल मिल जाएगा कि भाई आप कितनी भी गेम्स खेल लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली हमें यहां से निकाल नहीं सकते। एंड नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पीपल ऑफ मालदीव्स। अगर उनको इस प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये एविएशन सिस्टम्स जो है वहां पर हैं। सो आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी अबाउट दिस डिसीजन ऑफ इंडिया टू गिव 600 करोड़ रुपीज टू मालदीव्स। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। देखिए जीवन में चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होंगे, जीवन का नाम ही चैलेंज है, तो चैलेंजेस आते रहेंगे। तो चैलेंजेस को अच्छी तरीके से हैंडल करना है तो हमें हमारी जो लीडरशिप का वॉल्यूम है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, लीडरशिप के पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा। ये कैसे अनलॉक किया जाता है, लीडरशिप है क्या, कौन कौन सी ऐसी सिस्टम्स है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपकी लीडरशिप की क्वालिटी डे 1 से इंप्रूव होने लगे। ये है लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स, राइट। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, स्टडी ग्लूज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, डिस्काउंट भी चल रहा है, इसका लाभ भी जरूर उठाइएगा। और ये मेरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।